बोलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया, गुड। कैसे रेणु? बहुत अच्छे सर। बढ़िया ना। चलिए आज कुछ मैं चाहता हूँ कि आप लोग को कुछ कहानी बताऊँ। कहानी सुनना पसंद करेंगे? हाँ सर। गुड। कौन सी कहानी सुनेंगे बताइए? सर वो खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है ना। अच्छा, फिर से ले आए आप फिर अपने सब्जेक्ट में आप। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ओ यार राजेश, मेरे को बहुत इमोशनल कर रही है तुम। हाँ चलिए बेटा, ये ऑटोबायोग्राफी है ना। और ये खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी नहीं हो सकती। ऐसी ऑटोबायोग्राफी जो है वो बहुत लोगों की हो सकती है। मतलब ये घटना जो है हर लोगों से कहीं ना कहीं रिलेट होता है। मेरी कहानी आप सुनेंगे। मेरी कहानी मतलब जो खुशवंत सिंह साहब ने लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी के रूप में। तो आपने पूछा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि खुशवंत सिंह जो है वो उनका जो बचपन है अधिकतर अपने दादी के साथ उनका बचपना बीता है। क्योंकि उनके माता पिता जो है वो चले गए थे कहाँ, सिटी में चले गए थे। तो अपने बच्चे को मतलब खुशवंत सिंह को है ना उनकी दादी के पास वो छोड़ गए थे। तो खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनका अधिकतर जो बचपना है, चाइल्डहुड जो है, वो अपनी दादी माँ के साथ में बिताया है। खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी दादी माँ जो है वो कैसी थी, वो शॉर्ट थी और उनके जो वेस्ट है ना, कमर जो है वो स्लाइटली क्या है, बेंट थी और कुछ फैट थी वो। खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी दादी माँ शॉर्ट थी और फैट थी और उनकी कमर जो है वो कुछ झुकी हुई थी। और खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी दादी माँ जो है वो एक जगह बैठती नहीं थी। वो इधर उधर घर में घूमते रहती थी। जैसे आपकी दादी माँ जो है होंगी तो आप लोग देखे होंगे कि वो एक जगह नहीं बैठते हैं। तो वैसे ही खुशवंत सिंह की दादी माँ जो है वो हाथ को कमर में लेकर और एक हाथ में ऐसा रोजरी जो माला जपते हैं ना, तो ऐसा ले करके उसको पूरा घर में वो घूमते रहती थी। खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी दादी माँ जो है वो ठीक है उतनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उनका मन बहुत सुंदर था। उनका काम काज करने का तरीका बहुत ही सुंदर था। तो इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं हमारे राइटर जो है खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ को। बहुत प्यार करते हैं वो, अंदर में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। सवाल यूँ तो आप देखना कि कोई भी बच्चा जिसके पास बचपना बिताया हो उसके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ऑटोबायोग्राफी में आगे खुशवंत साहब जो है वो बताते हैं कि उनकी दादी माँ रोज़ सुबह खुशवंत सिंह को जगाते थे और उनको नहलाते थे और नहलाते नहलाते कोई गीत सुनाते थे उनको। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि गीत जो है वो तो खैर उनको एकदम मोनोटोनस लगता था, लेकिन फिर भी चूँकि उनकी दादी माँ है और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो वो गीत को सुनना पड़ता था और सुनते थे। और दादी माँ खुशवंत सिंह को नहला कर तैयार कर और उनकी जो स्लेट है ना, वुडन स्लेट होता था पहले लिखने का, उसको बिल्कुल पोंछ करके उसमें पेंट करके उसको लिपाई करके तैयार करके बैग वगैरह तैयार करके अपने बच्चे यानी खुशवंत सिंह को स्कूल ले जाती थी साथ में। स्कूल जाने से पहले उन लोग स्टील चपातीस, मतलब कुछ स्टील चपाती जो बचे होते थे चपाती, इसको स्टील चपाती कहते हैं, जैसे रात की बची हुई है, पहले की बची है, उसको वो अपने साथ में पकड़ करके ले जाती थी। अब खुशवंत सिंह के साथ में वो स्कूल तक जाती थी। बहुत अच्छी बात यह है कि खुशवंत सिंह का जहाँ स्कूल था उनके स्कूल के जस्ट बाजू में एक मंदिर था। दादी माँ जो है जब तक से खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ाई करते थे, उनकी दादी माँ जो है वो बाजू के मंदिर में बैठकर वो स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई करती हूँ।
स्क्रिप्चर्स मतलब जो धर्म बुक होता है, धार्मिक किताबें, उनको पढ़ा करती थी। और जब दोनों की छुट्टी होती थी, दोनों की मतलब अब खुशवंत सिंह की छुट्टी होती थी, तो खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ दोनों वापस आते थे घर। तो घर वापस आते समय जो स्टेल चपाती है ना, बासी रोटी जो दादी माँ रखी रहती थी अपने हाथ में, वो कुत्तों को ऐसा खिलाती थी छोटे छोटे टुकड़ों में। तो कुत्ते जो है, मतलब वो स्ट्रीट डॉग है, तो कुत्ते जो है वो जस्ट उनके पीछे पीछे घर तक आते थे और बाकायदा एक दूसरे से लड़ते घुर्राते, है ना। जैसे आप कुत्तों को एक समूह में जा करके कोई चीज़ दे दो तो लोग कैसे एक दूसरे घुर्राते हैं, है ना, झगड़ते हैं ऐसा। तो इस प्रकार से उन लोग करते थे। ये उनका एक डेली रूटीन था, ऐसे ही चलता था। बहुत प्यार था दोनों में, अटैचमेंट बहुत गहरा था। उनके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब उनके पेरेंट्स सिटी में सेटल हो जाते हैं। तो इनको बुलाकर सिटी में ले जाते हैं। किसको बुलाकर? खुशवंत सिंह और है ना उनकी दादी को। अब ये चले जाते हैं। तो वहाँ जैसे ही जाते हैं, अब सिटी के अंदर में, तो उनको एक कॉमन रूम मिलता है जिसमें दोनों रहते हैं साथ में। लेकिन खुशवंत सिंह अब वहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। और किससे जाते हैं? बस से। अब जब खुशवंत सिंह गांव में रहते थे तो उनकी दादी माँ उनको पढ़ाया भी करती थी। अब खुशवंत सिंह कहाँ आ गए? सिटी में आ गए। अब जब वो स्कूल से आते थे तो अब आदत तो थी दादी माँ की, तो वो खुशवंत सिंह से पूछते थे कि बेटा खुशवंत, आज आपके टीचर ने क्या पढ़ाया? तो खुशवंत सिंह कहते थे कि दादी माँ, आज हमने अंग्रेजी की पढ़ाई की और हमने वेस्टर्न साइंस के बारे में जाना। वेस्टर्न साइंस में वो बताते थे कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटीज़ के बारे में है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, द अर्थ बीइंग राउंड मतलब पृथ्वी गोल है। मतलब इस प्रकार से जो है बड़ी बड़ी बातें वो करते थे। ये सुनकर दादी को अच्छा नहीं लगता था। दादी को ये सब चीज़ से कहाँ मतलब था। अब दादी इतना ज़्यादा पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन उनको एक दुख होता था कि क्या शहर के इन स्कूलों में गॉड या रिलीजन्स या जो स्क्रिप्चर्स है इसकी पढ़ाई नहीं होती। तो बड़ा दुख होता था। जैसे तैसे समय बीतता गया। एक दिन खुशवंत सिंह आकर के बताते हैं अपनी दादी माँ को, बड़ी खुशी से बताते हैं कि दादी माँ, आज हमारे स्कूल में म्यूज़िक का लेसन स्टार्ट हुआ है, म्यूज़िक का। तो उसकी दादी माँ, वो तो खुश होकर बताते हैं, लेकिन उसकी दादी माँ को बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं कि जो म्यूज़िक है, उनका मानना क्या था दादी माँ का कि म्यूज़िक जो है ना, वो जो बुरी औरतें हैं जो गलत काम करती हैं, ये उनका काम है, जो लोगों को रिझाने के काम आता है, उन लोग का काम है संगीत करना। या फिर सोचते थे, या फिर उनका मानना था कि ये काम किसका है? भिक्षुओं का है, बेगर्स लोगों का है, जो गाना गा करके क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। ये काम जो है जेंटल फोक लोग का नहीं है। मतलब जो पुरुष, जो इंसान जो सभ्य है, जेंटल है, ये उनके लिए नहीं है, ऐसा मानते थे वो। और लेकिन क्या करोगे, अब सिटी में आ गए हैं तो अब इतना ज़्यादा मना भी नहीं कर पा रही है, लेकिन अब चुपचाप रहती थी वो, क्योंकि अब वो खुशवंत सिंह को तो पढ़ाने से रही, पढ़ा तो पाती नहीं थी वो। तो ऐसे ही मतलब समय चलता गया। अब धीरे धीरे जो है, अब खुशवंत सिंह जो है बड़े हुए और उनका एडमिशन कहाँ हुआ? कॉलेज में हुआ। वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन गया वो। और जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बने तो उनकी जो एक कॉमन फ्रेंडशिप की जो कड़ी थी ना, लिंक, कि एक रूम मिला था, अब उनको अलग रूम मिल जाता है। मतलब इतने बड़े हो गए ना, कॉलेज की पढ़ाई करनी है, तो माता पिता ने सोचा कि अब खुशवंत सिंह को एक अलग कमरा दे दिया जाए। तो जो कॉमन लिंक था ना, वो भी क्या हो गया? स्नैप्ड हो गया, वो भी टूट गया। राइट।
अब तो पहले कम से कम एक कमरे में रहते थे तो कुछ बातें भी कर लेते थे, अब कमरा भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब उनकी ग्रैंड मदर अब बातें किससे करें, तो उनकी ग्रैंड मदर जो है ना, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर जो है, अब वो बातें करना भी बंद कर देती, अब किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। और बस पास में एक वो स्पिनिंग व्हील होता है, जो गांधी जी चरखा चलाते थे ना, उसी कहते हैं स्पिनिंग व्हील। तो स्पिनिंग व्हील जो है वो उसके पास में बैठकर और पूजा पाठ करके, है ना। और दोपहर में अब उनका काम थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले रोटी किसको खिलाती थी वो गांव में, है ना, डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाती थी। अब सिटी के अंदर अब कहाँ से डॉग्स, सिटी के अंदर में देयर इज़ नो डॉग। तो वहाँ अब चिड़िया जो है ना, स्पैरोज़ लोग आंगन में जो आते थे ना, अब उनको रोटी को क्या करती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रम्स में, लिटिल क्रम्स में ऐसा तोड़ तोड़ कर खिलाती थी। तो बहुत सारी चिड़िया जो है वो बिल्कुल एकदम ची ची करके चहचहाहट के साथ में उनके आसपास आ जाती थी। बड़ा अच्छा लगता था। अब उनके पास ज़्यादा किसी के लिए समय भी नहीं था और कोई उससे बात भी नहीं करते थे। तो अब इनका यही काम था, वो चरखा है, चरखा चलाते हुए या चरखा के पास में बैठ जाती थी, पूजा पाठ करती थी। और दोपहर में, है ना, दोपहर में क्या करती थी वो, चिड़ियों को, है ना, वही रोटी के टुकड़े ऐसा तोड़ करके उसको खिलाती थी। अब ऑथर जो है वो फॉरेन कंट्री जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, फॉरेन कंट्री, बाहर चले जाते हैं। तो बाहर जाते हैं तो अब देखिए, अब दादी माँ तो ज़्यादा बात करती नहीं है, लेकिन जब वो बताते कि वो फॉरेन जा रहे हैं तो उनकी दादी माँ जो है वो पूरी फैमिली के साथ में उनको छोड़ने के लिए, है ना, अब वो जहाँ रहते थे वहाँ उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाती है। तो शायद इनको लगता है कि उनकी दादी माँ को बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन उनकी दादी माँ अपना ये दुख, ये अपना इमोशन जो है वो बिल्कुल शो नहीं करती, एकदम नॉर्मल रहती है और बाकायदा वो माला जपते रहती थी। राइट। खुशवंत सिंह को ऐसा लगता है कि शायद ये उनकी आखिरी मीटिंग हो, क्योंकि वो जा रहे थे 5 साल के लिए। उनको लगता है कि अब ये उनकी क्या है, आखिरी मीटिंग। खुशवंत सिंह जो है ऐसा सोचते हैं, लेकिन उनकी दादी माँ वो बिल्कुल ऐसा नहीं मानती है ना। उनको देख करके नहीं लगता कि, है ना, उनका जो साहस है, हिम्मत है, उसको देख के नहीं लगता था कि जो खुशवंत सिंह सोच रहे थे वो सही हो। लेकिन 5 साल बाद होता क्या है, 5 साल बाद जब खुशवंत सिंह वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी दादी माँ जो है वो शी वॉज नॉट इवन अ डे ओल्डर। मतलब ऐसा नहीं लगती कि वो एक दिन भी बूढ़ी हुई हो। देखो यहाँ पे ऑथर ने कितनी अच्छी बात कही है, जो इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो वो और कितना बूढ़ा होगा, होता है कि नहीं। जैसे एक पेड़ है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको 5 साल बाद देखोगे तो भी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेगा, बल्कि एक छोटा पौधा है 5 साल बाद देखोगे तो अब दिखेगा आपको। तो वैसे ही ना एक इंसान जब इतना बूढ़ा हो जाए कि उसके बाद में ऐसा लगता है कि अब ये और कितना बूढ़ा होगा, है ना। तो 5 साल बाद भी वो क्या वैसे का वैसे दिखाई दे रही थी। और उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन तक भी आई वो। और रेलवे स्टेशन से आने के बाद वो जब घर वापस जाती हैं तो आसपास की महिलाओं को, लेडीज़ को वहाँ पर कलेक्ट कर लेती हैं। और कलेक्ट करने के बाद वहाँ पर एक ढोलक है, बजाती हैं और खूब गाती हैं, है ना। और ऐसा गाना गाती है जैसे कोई योद्धा जो है, कोई वॉरियर्स जो है वो वहाँ से लौट करके आया है, युद्ध जीत करके आया है, इस प्रकार से गाना गाती है। और इतनी तेज़ आवाज़ में गाती है कि एकदम ओवर स्ट्रेनिंग होने लगता है। ओवर स्ट्रेनिंग समझते हैं ना, एकदम तनाव टाइप का। और वो ओल्ड ड्रम को ऐसा पीटते 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 गाना गाती है और खुशी जाहिर करती है। ये ऑथर लोगों को उनको रोकना पड़ता है, मना करना पड़ता है कि दादी माँ ज़्यादा ज़ोर से मत चिल्लाओ, हो गया अब बस करो। अब दादी माँ जो है वो अगले दिन सुबह बीमार पड़ जाती है। और बीमार पड़ जाती है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये माइल्ड फीवर है। माइल्ड फीवर का मतलब
हल्का बुखार है वो उतर जाएगा। लेकिन दादी माँ को अब समझ में आ गया है कि उनका अंत जो है वो निश्चित है। अब वो अब इस दुनिया में नहीं रह पाएगी और वो किसी से बात नहीं करती, बिल्कुल चुप हो जाती हैं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और चुपचाप बेड में लेट जाती हैं और भगवान की प्रार्थना करने लगती हैं, है ना। जैसे होता है भगवान की प्रार्थना करते हैं ओल्ड लोग, देखना आवाज़ नहीं आ रही है, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और अचानक उसके हाथों से रोज़री जो है वो छूट जाता है, उसकी बेजान उंगलियों से माला जो है नीचे गिर जाती है और इस प्रकार से दादी माँ का जो है अंत हो जाता है। घर के लोग समझ जाते हैं कि अब दादी माँ जो है अब नहीं रही। उनकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, रेड श्राउड, लाल रंग का कफन उसको ओढ़ाया जाता है, उसको बांध दिया जाता है। वहाँ पे सूरज जो ढलने के टाइम की बात है ये, तो एक जो लाल रंग की ब्लेज आती है ना सूर्य की, वो पड़ रही हैं और उसी समय कई सारे सैकड़ों स्पैरोज जो है, चिड़िया जो है, वो वहाँ पर आके बैठ जाती हैं डेड बॉडी के चारों तरफ और चारों तरफ बैठ जाती हैं। ऑथर की माँ देखती है तो उनको चिड़ियों पर दया आ जाती है और इस समय चिड़िया जो है ना, स्पैरोज चहचहा नहीं रहे हैं, कोई शोर, कोई गुल, कोई आवाज़ नहीं, एकदम शांत है। तो ऑथर की माँ जो है वो रोटी लाती है, खुशवंत सिंह की माँ रोटी लाती हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, जिस प्रकार से उनकी दादी माँ तोड़ा करती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उन स्पैरोज़ को देती हैं। लेकिन अब की बार वो स्पैरोज़ जो है ना, दे टुक नो नोटिस, उस पर ध्यान नहीं देते। देखो वो चिड़िया जो है वो ध्यान नहीं दे रही है रोटी के टुकड़ों पर। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अब जो उनकी दादी है, खुशवंत सिंह की दादी, उनको स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर जानते हैं ना, जो बांस का बनाते हैं ना, अर्थी, उस पर लेटाते हैं और जैसे ही उसको क्रूड स्ट्रेचर को उठाते हैं, वैसे सारी चिड़िया बिना कोई आवाज़ के फुर्र से उड़ जाती हैं। इस प्रकार से खुशवंत सिंह की जो दादी माँ है, उनका जो शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। बहुत ही इमोशनल ये कहानी है। प्यारे बच्चों, अगर आपके घर में भी आपकी दादी माँ या दादाजी या घर में कोई भी बुजुर्ग हो, तो मेरा एक संदेश है कि आप वो जब तक हैं, वो जैसे भी हैं, उनकी सेवा करो, उनको प्यार दो। अगर वो आपको कभी गुस्से से या कभी नाराज़ होकर आपको कुछ कह भी देते हैं, तो समझना कि वो उनका बचपना है। बुढ़ापा जो होता है ना, वो बचपन का ही एक रूप होता है, फिर से लौट करके आ गया समझो। जिस प्रकार से एक बच्चा जिद करता है, वैसे ही एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो भी जिद करता है। जैसा एक बच्चा नाराज़ होता है, बच्चा गुस्सा होता है, वैसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो भी करता है। दोस्त, हम सबको एक दिन उस अवस्था से गुजरना है। मैं आप सभी से ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी भावनाओं को समझो, उनसे कभी बहस मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। और जब वो चला जाता है और आपको अपनी गलती का एहसास होता है, तो सोचिए, पछताने के अलावा
और कोई रास्ता नहीं होता। आप उस गलती को सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि जिनके सामने वो गलती सुधारना है वो व्यक्ति तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। चलिए, इसी के साथ खुशवंत सिंह की ये ऑटोबायोग्राफी का जो एक अंश है, एक्सट्रैक्ट है, वो यहीं पर समाप्त होता है। लाइन बाय लाइन इस लेसन को पढ़ने के लिए प्लीज़ फॉलो माय नेक्स्ट वीडियो, सो notification you will get when you subscribe this channel. Okay, thank you बच्चों, thank you so much.